हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हमने अभी यहाँ पर एडवांस मैथमेटिक्स में 2D फिगर्स के बारे में डिस्कस किया था। ट्रायंगुलर चैप्टर के बारे में नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए। हमने ट्रायंगुलर चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया सारे। हमने वहाँ पर कैसे देखा था, एक स्क्वायर के बारे में बात की थी। स्क्वायर का एरिया हमने कट किया था 2 पार्ट्स में और यहीं से एक ट्रायंगल ड्रॉ करके और एक पाइथागोरस थ्योरम पे डिस्कस किया। इन 2 3 और एक ट्रायंगल हमारे लाइन का एंगल पे डिस्कस किया था कि 180 डिग्री का होता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, जो कि 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है साइन की। क्लियर है। बस इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे हमने पूरा ट्रायंगुलर चैप्टर सोल्व कर दिया था और उसके बेस ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कर लिए। लगभग 50 से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करा चुका हूँ। आपका ट्रायंगुलर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू करने वाले क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन। क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, आप सभी जानते हैं। एक 4 साइड्स का एक फिगर होता है जो कि क्लोज्ड रहता है। क्वाड्रिलेटरल क्या रहता है, कोई भी 4 साइड्स होगी और वो क्लोज्ड रहेगी, एक पैक रहेगी। और ट्राइंगल क्या था हमारा, 3 साइड्स थी और एक पैक फिगर हो जाता है। तो अब यहाँ पे बात आती है, अगर 4 साइड का कोई भी फिगर है, कैसा भी फिगर हो सकता है, और अगर वो क्लोज्ड है तो वो क्वाड्रिलेटर होता है। यहाँ पे स्क्वायर भी होगा, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटर ही होता है एक। और क्या हमारे पास स्क्वायर को अगर हम थोड़ा बेंड कर देते हैं और उसकी अपोजिट साइड पैरेलल ही रहती है तो वो रोम्बस बन जाता है। और उसी तरह हम पैरेललोग्राम भी देखते हैं जिसकी साइड सेम अपोजिट साइड ही इक्वल रहती है। स्क्वायर की सारी साइड्स एक जैसी रहेगी और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड ही सेम रहेगी। क्लियर। इसी तरह हमारे पास ये सभी क्या रहेंगे, हमारे क्वाड्रिलेटर। और जितने भी टाइप के हम शेप्स देखने वाले, अगर वो 4 साइड से मिलकर बने हैं और उनका क्या है, वो क्लोज्ड है, वो क्या है क्लोज्ड, तो क्वाड्रिलेटर कहलाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात होगी, हमने देखा था स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर ट्रायंगल जब पढ़ा था स्क्वायर के बारे में देखा था, तो उनके तीनों एंगल का सम कितना हो रहा था, तीनों एंगल का सम हो रहा था 180 डिग्री। यानी कि आधा स्क्वायर था तो उसके तीनों एंगल का सम मिला के कितना बना, 180 डिग्री। और यहाँ पर भी तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी 3 एंगल है, तो इसका मतलब इन तीनों का सम भी होगा 180 डिग्री। तो किसी भी, यानी कि एक स्क्वायर के चारों साइड के अंदर जो भी एंगल बन रहा है उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। कहने का मतलब ये बनेगा 360 डिग्री। अगर स्क्वायर का सम 360 डिग्री है तो क्या मैं कह दूं कि हर क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री होगा। जैसे कि मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की थी, उसका भी 180 डिग्री था। राइट एंगल ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना था, 180 डिग्री। और स्केलेन ट्रायंगल की बात की थी, उसका भी 180 डिग्री था, सम ऑफ ऑल द 3 एंगल। उसी तरह अगर स्क्वायर के अगर मैंने डिस्कस कर लिया, प्रूफ कर लिया कि 360 डिग्री होगा, यानी कि हर क्वाड्रिलेटरल का सम, इसको नाम दे दिया अल्फा, बीटा, गामा, ये लैम्डा। अगर इन चारों को मैं जोड़ दूं तो 360 डिग्री बनेगा। इसी तरह हर एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्लियर है, ये बात मेंशन रहेगी। ये चीज़ में ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हम सभी जानते हैं, ये 4 साइड से मिलकर बनता है और क्लोज फिगर होता है। और उनके तीनों सम, उनके चारों सम को, अगर चारों एंगल को हम जोड़े तो 360 डिग्री बनता है। अगर बात करें हम पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी होती है, पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेंगे, उसके बाद उसके फॉर्मूला भी देख लेंगे कैसे उसका स्क्वायर, उसका एरिया निकाला जाता है। ये सपोज कीजिए ये ए है और यहाँ पे ये कितनी होगी बी। हमेशा पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी रहती है कि उसकी अपोजिट साइड सेम रहती है और पैरेलल रहती है। बी और बी पैरेलल है, ए और ए पैरेलल है। क्लियर है, क्लियर है। और यहाँ पे इनकी कुछ दूरी रहती है, इन दोनों पैरेलल साइड की कुछ दूरी रहती है, उसको हम h से डिनोट करते हैं, हाइट जिसको बोलते हैं। अगर पैरेललोग्राम के बारे में बात करें तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, क्या प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे, पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज देखते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगोनल्स यानी कि अगर इनके कॉर्नर्स को मीट कर दिया जाए तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कर रहे हैं, यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है ईच डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। अगर सिर्फ इसी डायगोनल की बात की जाए तो यहाँ पर एक एरिया बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इसका कुछ एरिया है, और यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बन रहा है और इसका भी कुछ एरिया है। यानी कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल
इन दोनों का एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा, अगर डायगोनल के बिहाफ पे हम दो भागों में बांटें तो। क्लियर। तीसरा पॉइंट है, अ पैरेललोग्राम एंड अ रेक्टेंगल हैज इक्वल एरिया इफ दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। क्या कह दिया इसने, समझ लेते हैं इसकी बात को, कंफ्यूजन नहीं होना कि पैरेललोग्राम और जो ट्रायंगल रेक्टेंगल बनेगा तो उनका एरिया एक जैसा रहेगा। सपोज कीजिए ये रेक्टेंगल बना, ये रेक्टेंगल बना, ये रेक्टेंगल बना। रेक्टेंगल के बारे में हम सभी जानते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, उसके सभी एंगल्स किससे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये लेंथ होती है और छोटी वाली विड्थ होती है, और सबके सब कितने होते हैं, एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। बट पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। अगर दो अगर यहाँ पे इसका कहने का मतलब है, अगर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल एक ही दोनों एक ही बेस पैरेलल लाइन में बनते हैं तो उन दोनों का एरिया इक्वल रहेगा। सपोज कीजिए ये ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम, ए ओ और पी डी क्या है, एक रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ पी डी। ए ओ पी डी ये कह रही है हमसे थर्ड प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दैट इज एंगल ए। सपोज कीजिए ये एंगल ए है, ये क्या है, एंगल ए, और ये है एंगल बी, ये क्या है, एंगल बी, और ये हुआ हमारा एंगल सी, और यहाँ पर है हमारा एंगल डी। अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ रहा है, एंगल बी और एंगल डी बराबर होंगे, दिखने में भी सेम है, एंगल ए और एंगल सी बराबर होंगे, दिखने में लग रहे हैं। बट बात करेंगे अगर ट्राइंगल रेक्टेंगल की, तो उसके सभी एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर, ये हुआ हमारा कंपैरिजन भी कर लिया हमने पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। बात करेंगे स्क्वायर में। अच्छा, पैरेललोग्राम का एरिया तो रह ही गया, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, जो कि रेक्टेंगल का होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर इसकी लेंथ ए है तो और इसकी ब्रेथ कितनी है, इसकी ब्रेथ है हमारी h, इसकी ब्रेथ कितनी है, इसकी दूरी कितनी है h, a इंटू एच होगा इसका एरिया। क्लियर हुआ। और इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब सभी साइड्स को हम जोड़ दें, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी कि 2a प्लस 2b, और ब्रैकेट में लिख दें 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। क्लियर है। चलें आगे, बढ़े आगे। स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर सभी जानते हैं, स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड एक जैसी होती है और उसका हर एंगल कैसा होता है, सेम। बेसिक सी बातें हम सभी जानते हैं इस बारे में, इसको अगर ना भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको सब कुछ जानना होता है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी क्यूरोसिटी की बात है। डायगोनल ऑफ अ, क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर इसके डायगोनल बनाए जाए, इसके डायगोनल बनाए जाए तो वो दोनों इक्वल होते हैं, और जब यहाँ पर जो बाइसेक्ट हो रहा है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। ये कहना चाहिए पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है डायगोनल ऑफ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कमस्क्राइब सर्कल दैट सर्कमस्क्राइब द स्क्वायर एंड द सर्कम रेडियस ऑल्सो। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या बोल दिया इसने, देख लेते हैं एक बार। येलो कलर है, व्हाइट कलर ले लेते हैं। उसने कहा कि अगर इस स्क्वायर के ऊपर एक सर्कल बने जो इस स्क्वायर को कवर कर ले तो उसका एक डायमीटर होगा। वो डायमीटर कितना होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या यहाँ से आपको दिख रहा है, अगर इस स्क्वायर की साइड ए है तो इसका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है वो इस सर्कल का क्या है, डायमीटर। जो स्क्वायर का डायगोनल है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या ऐसे कह सकते हैं हम, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर स्क्वायर का डायगोनल पता चल जाए तो वो डायमीटर भी पता चल गया। यहाँ पर क्या लगा दूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम। फिर से पाइथागोरस थ्योरम आ गई हमारे काम में। तो ये ट्राइंगल मान लो इसको, ये ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया 90 डिग्री का है। पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, इसको मैं डी मान लेता हूँ, इस लेंथ को, इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर कितना हुआ, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, या फिर कह दूं मैं डी इज इक्वल टू रूट टू ए हुआ हमारा डी। और उसने क्या बोला यहाँ पे, उसका सर्कम रेडियस कितना होगा, जब डायमीटर है हमारा कितना होता है डायमीटर, ट्वाइस ऑफ आर, और कितना हुआ ये √2a, यानी कि रेडियस कितना हुआ, रेडियस इज इक्वल्स टू
√2a/2 और a/√2, a/√2 हुआ हमारा डायगोनल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, क्या सर्कल स्क्वायर का एरिया लिखाने की ज़रूरत है? एरिया का स्क्वायर का एरिया लिखाने की ज़रूरत है और पेरीमीटर लिखाने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं लिखते। रेक्टेंगल की बात करते हैं। अगर रेक्टेंगल की बात की जाए, रेक्टेंगल कैसे होता है? स्क्वायर की तरह ही होता है, पर उसकी अपोजिट साइड एक जैसी होती है, पर जो एडजेसेंट साइड हुई आसपास की, वो एक जैसी नहीं होती। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, और ये विड्थ है तो ये भी विड्थ होगी, पर एल विड्थ के बराबर नहीं होगी। ये बात होती है रेक्टेंगल की। बाकी सारी चीज़ें इसकी सेम होती है स्क्वायर की तरह। इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर? यहाँ पे एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू विड्थ करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ कर दिया जाता है, और पेरीमीटर होता है 2 टाइम ऑफ एल प्लस बी। 2 टाइम ऑफ एल प्लस बी कैसे हुआ? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 2 एल हो गए 2 बी हो गए, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेके एल प्लस बी कर दिया, पेरीमीटर आ गया हमारा रेक्टेंगल का। यहाँ पे और क्या निकाल सकते हैं हम? डायगोनल भी निकाल सकते हैं। डायगोनल में कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि ये अगर सपोज डायगोनल है तो यहाँ पे ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बीच में 90 डिग्री का है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा हमारा, या फिर डायगोनल इज इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इसमें समझने की बात है कुछ नहीं। ट्रिपेजियम की अगर हम बात करें तो ट्रिपेजियम अच्छा टॉपिक हो सकता है, इस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ट्रिपेजियम क्या होता है? इसके जो अपोजिट साइड होते हैं सिर्फ एक ही पेयर वो पैरेलल होता है। याद कि ये अगर ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर सी होगा और ये डी है। सपोज करो यहाँ पर ए बी सी डी, इसकी कुछ लेंथ गिवन है। यहाँ पर डी अच्छा नहीं बना, सुंदर नहीं लग रहा है, ये डी ठीक है, डी ही हो गया। और यहाँ पर क्या होता है? ए इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी, ये पैरेलल का निशान होता है, 2 डंडे बना दिए, ए इज पैरेलल टू बी, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बीच में कुछ दूरी रहती है, इसके बीच में दूरी रहती है। एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे काम आएगी आपको। सपोज करो इसका एरिया कैसे निकाला जाता है? एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ, दोनों पैरेलल साइड को जोड़ दो, ए प्लस बी इंटू उन दोनों के बीच की दूरी। सपोज ये h है, इन दोनों के बीच की दूरी h है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दे। ऐसा क्यों होता है? एक अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रहेगा। ट्रिपेजियम का एरिया निकालना भूल भी जाओ तो काम आएगी ये प्रॉपर्टी। सपोज करो आपके पास है 3 रुपये और आपके भाई के पास है 5 रुपये। आपके पास कितने हैं? 3 रुपये। आपके पास है 3 रुपये और आपके भाई के पास है 5 रुपये। बताओ, अगर आप मेरे को इतना बताओ कि आप दोनों के पास कितनी, अगर इन दोनों को जोड़ लें और अगर बात की जाए सेपरेटली कि आप दोनों के पास कितना कितना रुपया है। आप दोनों भाई हो, भाई का पैसा आपका ही है। आप अगर बड़े भाई हो तो, छोटे भाई हो तो फिर भाई का ही है, बड़े भाई का है। ठीक है, आप दोनों अगर भाई हो और अगर आप दोनों का पैसा जोड़ लिया जाए और दोनों को बराबर बांट दिया जाए तो कितना हो जाएगा? एवरेज पैसा आ जाएगा आप दोनों के पास 4 + 4, कितना रुपया आ जाएगा? 4 रुपये दोनों भाई के पास है। क्लियर? उसी तरह यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अगर हम ट्रिपेजियम की बात करें तो एक साइड बड़ी थी, एक साइड छोटी थी और दूसरी साइड बड़ी थी। हमने क्या किया? इन दोनों को बराबर बांट दिया, एक को थोड़ा बढ़ा दिया और जो बड़ी थी उसको थोड़ा घटा दिया। जिस तरह से यहाँ पे आपका पैसा थोड़ा सा बढ़ गया और जो बड़े भाई का पैसा था वो कम हो गया, दोनों के पास 4 रुपये आ गया। तो उसी तरह जो छोटा भाई था उसका पैसा बढ़ गया और बड़ा भाई था उसकी लेंथ कम हो गई। तो कैसे हुई? a + b / 2, ये इतनी लेंथ हो गई दोनों की मिला के। ठीक है, और यहाँ पे इंटू कर देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, क्योंकि यहाँ पे एरिया कैसे निकाला जाता है? लेंथ इंटू बी। तो यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जो कि h होता है। क्लियर? आप कभी नहीं भूलोगे, इसीलिए यहाँ पे हाफ आता है a + b और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का हाफ था वो बाहर लिख दिया, इंटू h हो गया हमारा एरिया। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर आप सभी जानते हैं, सारी जो भी जितने भी उसकी साइड से उनको ऐड कर दो, a + b + c + d, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो कुछ समझने की बात है नहीं। रोम्बस क्या होता है? वही स्क्वायर को आड़ा कर दिया और उसकी दोनों साइड्स पैरेलल होती है एक दूसरे के अपोजिट वाली। बट यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। और स्क्वायर की जब बात हुई थी तो वहाँ पे सब एंगल कैसे थे? उसके सारे एंगल थे 90 डिग्री के, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ये अल्फ़ा होगा
तो ये इसके अपोजिट वाला भी अल्फ़ा होगा। अगर ये बीटा होगा तो इसके अपोजिट वाला भी बीटा होगा, यानी कि ये अल्फ़ा 1 इसको अल्फ़ा 2, बीटा 1 बीटा 2, यानी कि अल्फ़ा 1 कैसा होगा, अल्फ़ा 2 के बराबर, और बीटा 1 कैसा होगा, बीटा 2 के बराबर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज़ का डिफरेंस है कि ये अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री के नहीं होंगे, ना दोनों आपस में एडजेसेंट बराबर होंगे, ना ही ये 90 डिग्री के होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए बढ़ते हैं आगे, और कुछ है नहीं इसमें, इसका एरिया निकालना होगा। तो एरिया क्या होगा, इसका अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है तो ये एरिया होगा a इंटू एच, और पेरीमीटर तो आप सब भी जानते हैं, चारों साइड को जोड़ दिया जाए। क्लियर। बढ़े अगले टॉपिक पे, बढ़े अगले टॉपिक पर, बढ़े अगले टॉपिक पर। इसका साइड का भी, साइड निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, इसकी साइड्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको डायगोनल गिवन हो। इसकी डायगोनल अगर हमको गिवन है तो इसकी साइड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी साइड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर साइड में ही बना लेते हैं। इसकी अगर आपको डायगोनल गिवन है तो आप इसकी साइड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए पैरेललोग्राम, ये रोम्बस है और इसका एक डायगोनल है और इसका दूसरा डायगोनल है। देखने में पता चल रहा है कि एक डायगोनल बड़ा है और एक डायगोनल छोटा है, यानी कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ d1 इंटू d2, हाफ 1/2 d1 डायगोनल ऑफ 1 इंटू डायगोनल ऑफ 2, और इसकी साइड सपोज करो a है और हमको सिर्फ डायगोनल पता है, तो एरिया कैसे, ए साइड कैसे निकालेंगे हम, a इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, आगे चलें। अगला है टॉपिक हमारा सर्कल, और इसके बाद सेमी सर्कल पढ़ेंगे और एक आध और है हमारे पास, जितने भी फिगर होंगे वो डिस्कस करके फिर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले। सर्कल आप सभी जानते हैं, सर्कल क्या होता है, सभी जगह से एक सेंटर, एक पॉइंट होता है जहां से उसके पेरीमीटर, जो उसका सरकमफ्रेंस है उसकी दूरी बराबर होती है, वो पॉइंट कहलाता है सेंटर। यहाँ से उसका सरकमफ्रेंस जो कि बाउंड्री है उसकी दूरी बराबर हो, ऐसा कोई पॉइंट वो सेंटर कहलाता है, ओ से डिनोट करते हैं, और वहाँ की दूरी रेडियस कहलाती है। वहाँ से सेंटर पॉइंट से दूरी, आउटर जो उसकी एड्ज है उसकी दूरी रेडियस कहलाती है, और अगर रेडियस को दुगना कर दिया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो वो डायमीटर कहलाती है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस प्लस रेडियस ट्वाइस ऑफ आर। क्लियर। अगर इसका एरिया कैलकुलेट किया जाए, एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और अगर डायमीटर की फॉर्म में लिखा जाए तो ये हो जाता है पाई/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर डायमीटर का स्क्वायर क्यों आया, रेडियस क्या हुआ d/2, और स्क्वायर किया तो d²/4 हो जाता है। क्लियर। पेरीमीटर की अगर बात की जाए, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है पाई इंटू डायमीटर, और रेडियस की फॉर्म में लिखा जाए तो 2 पाई इंटू रेडियस, 2 पाई इंटू रेडियस की डायमीटर होता है 2 इंटू आर। क्लियर, ये हो गया। इसके अलावा और कुछ क्या होता है इसके अंदर सर्कल में, और क्या हो सकता है, ठीक है, एक और कुछ कॉन्सेप्ट भी होते हैं, सर्कल के कॉन्सेप्ट होते हैं। सपोज कीजिए ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसका ये सेंटर पॉइंट है। अगर यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ किया जाए और इस सेंटर से एक और रेडियस ड्रॉ किया जाए, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है ए ओ, और एक साइड को नाम दिया ए और दूसरी साइड का नाम दिया बी। जो बीच के अंदर यहाँ पे इसमें बीच में जो सेक्टर बना, जो बीच में जो सेक्टर बना, सपोज कीजिए ये सेक्टर है ए ओ बी, ये सेक्टर क्या है ए ओ बी। तो इसका अगर आपसे बोला जाए कि इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, क्या आप निकाल सकते हैं इसका एरिया? इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के लिए हमको चाहिए होगा कि कितने एंगल से इसने काटा। ये सपोज करो एंगल है हमारा थीटा। अगर ये एंगल थीटा आपको पता है, और आपको पता होना चाहिए कि ये अगर लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट जाएगी तो इसका एंगल कितना बनेगा, ये इतना एंगल कितना बना, ये यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री, 180 डिग्री, और यहाँ पर ये 180 डिग्री का आकार बन गया पूरा हमारा। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा कितना बना, ये भी 180 डिग्री। यानी कि एक सर्कल के अंदर सर्कल कितने डिग्री का होता है, 180 प्लस 180, यानी कि सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। ध्यान रहेगा, पूरा मैंने आपको ट्राइंगल में बताया था कि लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, उससे मैंने पूरा ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया था। उसी तरह स्क्वायर का भी निकाला, उसी तरह सर्कल का भी निकाल दिया, ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है।
तो अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ ए ओ बी, पूरा उस सेक्टर का एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अगर इसका डेरिवेशन करूंगा तो इसमें लग जाएंगे 15 मिनट, और आपको डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर है? एरिया ऑफ अ सेक्टर ए ओ बी, उस सेक्टर का जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री एंगल। और अगर मैं पूछा जाए इस लेंथ की बात करें ए बी, लेंथ क्या, ए बी, जो ये आर्क बनी है थीटा एंगल से जो काटा है इस सेक्टर ने, जो आर्क लेंथ बनी है, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, आर्क को हम एल बार से डिनोट कर देते हैं। लेंथ ऑफ ए बी कितना होता है, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, पाई इंटू रेडियस इंटू थीटा बाई 180 डिग्री। क्लियर? यह फॉर्मूला याद रहेगा। एरिया ऑफ अ सेक्टर पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ एन आर्क पता होना चाहिए। पेरीमीटर देख लिया अपन ने पूरे सर्कल का, एरिया देख लिया सर्कल का, कुछ बचता नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं आपसे। सेमी सर्कल की बात कर लेते हैं। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। सेमी का मतलब क्या होता है, ये जो सर्कल था, ये जो सर्कल था उसको आधा कर दिया, यहाँ पे जो सर्कल था उसको काट दिया, उसको काट दिया, अब बच गया आधा सर्कल। और यहाँ से ये कितना दूर है सेंटर, ये आर, ये रेडियस कहलाता है हमारा। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर। अगर पूरे सर्कल का रेडियस एरिया था तो इसका आधा हो जाएगा। और डायमीटर की फॉर्म में बात करें तो कितना था, डायमीटर की फॉर्म में पाई डी स्क्वायर बाई 4 था। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, अब और भी दुगना हो जाएगा, डिनोमीटर क्या हो जाएगा, डबल, यानी कि 8 हो जाएगा। और अगर बात करें पेरीमीटर की तो पेरीमीटर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जुड़ेगा, ध्यान रखना। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या था एक बार देख लो। पेरीमीटर ऑफ सर्कल था 2 पाई आर, रेडियस की फॉर्म में 2 पाई आर था हमारा पेरीमीटर। कितना था, 2 पाई आर। तो पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 2। क्या यही होगा हमारा सेमी सर्कल का पेरीमीटर? पूरे सर्कल का पेरीमीटर था 2 पाई आर, तो आधे सर्कल का कितना होगा, 2 पाई आर बाई 2। गलत, यहाँ पे गलती हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का तो निकाल लिया डिस्टेंस, पर बीच में जो डिस्टेंस बना ये पे आर और ये आर, ये तो जोड़ा ही नहीं, ये भी तो पेरीमीटर होगा। तो यानी कि यहाँ पे 2r भी जुड़ेगा, 2r भी जुड़ेगा, कॉन्सेप्ट यहीं पर था। ये कितना होगा, पाई आर प्लस आर, यानी कि r कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा पाई प्लस 1, पाई प्लस 1। पाई अगर 3.14 लेते हो तो आप इसको लिख सकते हो r इंटू 4.14। क्लियर? और जैसे आप यहाँ पे ये भी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? बस इतना कॉन्सेप्ट था इसमें, और कुछ है नहीं। लास्ट पॉइंट है हमारा सेमी, ये सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग क्या होती है, सर्कुलर रिंग होती है हमारे हाथ, हम रिंग जानते हैं, अंदर एक और जो सर्कल होता है हमारी, अगर सर्कल के अंदर छोटा तो उसको सर्कुलर रिंग बोला जाता है। ये पोर्शन शेडेड रहता है। ये पोर्शन कैसा रहता है, फिल, जैसे कि हमारा टायर, मान सकते हो। बीच में ये छोटा सर्कल है, इसका रेडियस हम मान सकते हैं स्मॉल आर, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। और जो बड़ा सर्कल है उसको हम कैपिटल आर से मान लेते हैं। ठीक है, आर और कैपिटल आर नाम दे दिया हमने छोटे सर्कल और बड़े सर्कल का। अब हमसे पूछा एरिया बताओ शेडेड रीजन का, एरिया बताओ इस शेडेड रीजन का, जो ये हमारा शेडेड रीजन है इसका एरिया बताओ। तो हम कैसे बताएंगे एरिया, पूरे सर्कल का निकाल लें एरिया और छोटे सर्कल का माइनस कर दें। पूरे सर्कल का एरिया निकाल के छोटे सर्कल से अगर हमने माइनस कर दिया तो आ गया हमारे पास एरिया अंदर का, ये शेडेड का, हमारे पास शेडेड का बच जाएगा। समझ में आई बात? पूरे सर्कल का एरिया निकाल के छोटा सर्कल का एरिया माइनस किया, ये खुद बच गया, ये बच गया। क्लियर? तो निकाल लेते हैं एरिया, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन या पोर्शन बोल दो, जो बोलना है, शेडेड पोर्शन बोल देते हैं। शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, जो बड़े का एरिया निकालते हैं पहले। बड़े का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और छोटे का एरिया कितना हुआ, माइनस कर देते हैं छोटे का छोटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई कॉमन लेते हैं और ये बना आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। क्लियर? डायमीटर की फॉर्म में बात करें तो डायमीटर में कर लो, ये आर की जगह हम क्या करते हैं, एरिया क्या होता है पाई, और बड़ा डायमीटर लूंगा बड़े सर्कल का, पाई डी स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई छोटे सर्कल का छोटा डी बाई 4। यहाँ पे पाई बाई 4 कॉमन लेकर डी स्क्वायर माइनस छोटा डी स्क्वायर भी आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता।
रेडियस लो या डायमीटर लो। अब बात करते हैं, अगर हमसे पेरीमीटर पूछ लिया उसने, क्या पूछा उसने, पेरीमीटर। पेरीमीटर तो पूछेगा तो हम बड़े का निकालेंगे तो बड़े का पेरीमीटर, छोटे का निकालेंगे तो छोटे का पेरीमीटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और क्या पूछ सकता है हमसे इसमें, और अगर देख लेते हैं यहाँ पे और कुछ बनता है, इसमें और कुछ पूछेगा नहीं आपसे। यहाँ पे आपसे सिर्फ क्या पूछ सकता है, पेरीमीटर, डिफरेंस पूछ लेगा। डिफरेंस तो हम निकाल ही लेंगे, इसमें क्या है, यहाँ पे बड़े का पेरीमीटर क्या होगा, बड़े सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बड़ा सर्कल इस पाई डी, या फिर रेडियस की फॉर्म में बात करें 2πr, और पेरीमीटर ऑफ छोटा सर्कल, छोटे पी से डिनोट करते हैं, ये होगा 2π और छोटा r। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा इन दोनों के बीच में पेरीमीटर का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछेगा नहीं। बढ़ते हैं आप सवालों की तरफ, सवाल करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होते हैं। टॉपिक तो पढ़ लिया, उसमें था कुछ नहीं, सिंपल सिंपल टॉपिक थे, पॉइंट्स थे, सारे फिगर देख लिए। इन पे जो इस सवाल बनेंगे वो रहेंगे अच्छे, बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल छोटा लेवल पे, जो कि आपने 7th 9th 10th क्लास में भी सोल्व किया होगा। एक बार पढ़ लो इस बार, ताकि हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाए। अ स्क्वायर फील्ड हैज इट्स इक्वल एरिया, its area equal to 289 square meter. If the width of a field is given 16 meter, find the length of a field। यहाँ पे आपको स्क्वायर फील्ड गिवन है, स्क्वायर फील्ड ऑफ इक्वल, यहाँ पे उसकी विड्थ गिवन है 16 मीटर। अगर वो स्क्वायर फील्ड है तो यहाँ पर उसकी लेंथ भी 16 मीटर होगी। अगर ये स्क्वायर फील्ड होता तो उसकी लेंथ भी 16 मीटर होती और विड्थ भी 16 मीटर होती। ये स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ये यहाँ पर रेक्टेंगल होगा। यहाँ पर क्या होगा, रेक्टेंगल। सपोज कीजिए ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर नहीं हो सकता, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, हमारी विड्थ है 16 मीटर। तो बताओ उसकी लेंथ कितनी होगी, क्योंकि उसने एरिया गिवन है। यहाँ पर एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 16 इंटू लेंथ कितना होता है, एरिया 289। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, आपको लेंथ मिल जाएगी, आपको लेंथ मिल जाएगी, कितनी होगी, 289 डिवाइड बाई 16। 289 डिवाइड बाई 16 करोगे उसको लेंथ मिल जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं था। देखते द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर गिवन 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। फाइंड व्हाट विल बी इट्स डायगोनल। एक रेक्टेंगल गिवन है, उसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर और विड्थ है 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा उसकी डायगोनल बताओ डी। तो डी हम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ये एक ट्रायंगल की तरह बना है, ये ए ओ बी, अगर इसका नाम दे दें तो ए ओ बी क्या है, हमारा ट्राइंगल है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के डायमीटर स्क्वायर इज डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बना हमारा 36 प्लस 16। 36 प्लस 16 कितना होता है, 52। 36 प्लस 16 हुआ हमारा 52, यानी कि डायगोनल कितना हुआ, रूट ऑफ 52। इसको और आप फर्दर सोल्व कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, जैसे जैसे ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग रख दो। The base of a parallelogram is twice its height. If the area of a parallelogram is 144 square centimeter, find its height। क्या गिवन है यहाँ पर, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले। यहाँ पे कहा है इसकी अपोजिट साइड सेम रहेगी, ए है तो ये भी ए है। अगर साइड वाली साइड बी है तो ये भी बी रहेगी, और इसकी कुछ दूरी रहती है इन दोनों में, जो एच गिवन होती है, हाइट। द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। जो इसका जो बेस है, ये जो बेस है ये कितना है, 2 गुना है हाइट का, यानी कि ये कितना है, 2 गुना है हाइट का। इफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम गिवन है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये होता है एक साइड पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ए इंटू एच, और एच ए क्या है हमारा, 2 गुना है हाइट का, तो ए को रख दूँ 2h इंटू एच, ये बना 2h स्क्वायर बना हमारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2h स्क्वायर कितना हुआ, 144, यानी कि h स्क्वायर बना 72, और h बन गया हमारा √72, h बना √72। उसने क्या पूछा, फाइंड इट्स हाइट, तो ये आ गई हमारी √72। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 8 सेंटीमीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 38 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 950 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड। यहाँ पर क्या बोल दिया इसने, ट्रेपेजियम गिवन है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक साइड ए, दूसरी साइड है बी, तीसरी साइड सी, चौथी साइड डी नाम दिया हमने।
पहली लाइन पढ़िए, द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या होती है? अपोजिट साइड पैरेलल है। यहाँ पे सी और डी पैरेलल नहीं है। ए इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी, यानी कि बी बड़ी है, बी बड़ी दिख रही है फिगर के हिसाब से, तो बी माइनस ए कितना है? 8 सेंटीमीटर। डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड है 8 सेंटीमीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इन पैरेलल साइड के बारे में चर्चा हुई है। इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि h माना जाता है वो कितना गिवन है? h इज इक्वल्स टू 38 सेंटीमीटर। h इज इक्वल्स टू 38 सेंटीमीटर हमको गिवन है। इफ द एरिया ऑफ अ ट्रिपेजियम इज 950 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना गिवन है? 950 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बता दो उन जो उसकी जो लेंथ है उनकी साइड्स कितनी हुई है, ये बता दो। इतना पूछ रहा है आपसे। बता दो, इतना बता दो आप। आपको आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि ए और बी की लेंथ बता दो। हम सब जानते हैं, अभी डिस्कस किया था, ए और बी का एवरेज निकालते हैं और उनकी दूरी को मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया आ जाता है। एरिया ऑफ अ ट्रिपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ए प्लस बी इंटू हाइट, जो कि उनमें दूरी होती है। यहाँ पे हमको क्या गिवन है? पहली स्टेटमेंट तो b माइनस ए और h की वैल्यू पता है 38 और एरिया कितना है? 950। रख देते हैं वैल्यू 1/2 इंटू, ये 2 कैसे 3 बन रहा है? 1/2 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू उनकी दूरी है कितनी? 38 सेंटीमीटर। 38 सेंटीमीटर, ये भी हटा देते हैं। 38 सेंटीमीटर है, अगर 1/2 इंटू 38 सेंटीमीटर है हाइट, तो ये कितना एरिया बनेगा? 950 सेंटीमीटर। 950 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा एरिया। तो इसको आप सोल्व करो, इसको यहाँ से काटोगे ये बनेगा लगभग 19, 19 से काटोगे ये बनेगा 19, 5 95 50, तो ये बना आपका 50, 50 ही बना ना, 45, ठीक है हाँ। तो ये कितना हुआ? a प्लस बी कितना आया? 50, a प्लस बी आ गया 50। तो यहाँ पे b माइनस ए 50 है, दोनों को ऐड किया तो ये माइनस का a प्लस का a गायब हो गया और बचा 2b। ये भी सोल्व करना तो नहीं पड़ेगा ना, समझ गए ना? इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड किया तो माइनस का a से प्लस का a गायब हो गया, 2b बन गए। 2b कितने हो गए? 2b बन गए हमारे 50 प्लस 8 58, यानी कि b कितना हुआ? b कितना हुआ? 27 28 29 हो गया b। तो b कितना हो गया? 29। b 29 है तो a कितना होगा? b माइनस ए, या फिर यहाँ से देख लो a प्लस बी मिला के कितने बन रहे थे? 50। तो a कितना होगा? a कितना होगा? 21। a कितना होगा? 21। ये आ गई हमारी दोनों लेंथ आ गई, a बना 21 और b बना 29, b बना 29। ठीक है, क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल आ जाते ऐसे क्वेश्चन। द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 5:18। ध्यान देना, लेंथ एंड विड्थ नहीं है, पेरीमीटर। लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:18। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यहाँ से क्या पूछा आपने? लेंथ बाय ब्रेथ का रेशियो क्या बनेगा? व्हाट इज द लेंथ बाय विड्थ का रेशियो। ठीक है, ये आपसे पूछा सवाल, ये क्वेश्चन मार्क है और नीचे एक्स है। आपको क्या गिवन है? लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पहले तो रेक्टेंगल बना लेते हैं एक रफ में। लेंथ होती है, ये विड्थ होती है, और इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी क्यों होता है बता दिया था आपको। रेशियो ऑफ लेंथ बाय पेरीमीटर इज गिवन 5/18, यानी कि मैं लेंथ को एल ही लिख दूं और पेरीमीटर को लिख दूं 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 5/18। इस 2 से ये 18 काट दूं, ये 9 बन जाएगा। क्या मैं ऐसा लिख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पर एल प्लस बी लिख दूं, एल प्लस बी डिवाइड बाई, और एल को नीचे ले आऊं, इज इक्वल्स टू 9 को उधर भेज दूं और 5 को इधर ले आऊं। ऐसा क्यों करा मैंने, अभी समझ में आ जाएगा। इनको सेपरेट कर लूं, एल बाई एल अलग लिख लूं प्लस बी बाई एल अलग लिख लूं, इज इक्वल्स टू 9/5 हो गया। एल बाई एल क्या हुआ? 1। एल बाई एल क्या हुआ? 1। इसको उधर भेजा, ये बन गया इधर -1। तो बी बाई एल क्या हुआ हमारा? बी बाई एल इज इक्वल्स टू 9 - 5 4/5। 4/5 हो गया हमारा बी बाई एल। आपसे पूछा था एल बाई बी, उल्टा कर दो। तो एल बाई बी कितना बना हमारा? 5/4। एल बाई बी कितना बना? 5/4। आसानी से सवाल का जवाब मिल गया हमको।
इतनी आसानी से आपको भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी बहुत, मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत है। खुद से 2-5 सवाल बना लो, नहीं आते कमेंट में पूछ लो, टेलीग्राम पे ग्रुप है वहाँ पे भी पूछ सकते हो, और ग्रुप में डेली क्वेश्चन अपलोड होते हैं वहाँ भी सॉल्व करो। प्रैक्टिस के लिए बहुत हो जाएगा आपके लिए। A railing of 288 मीटर is required for fencing a semi circular park। ध्यान देना, सेमी सर्कुलर का कॉन्सेप्ट आ गया, और रेलिंग की बात हुई यानी कि पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर। और सेमी सर्कुलर कैसा है? आधा सर्कल, आधा सर्कल है। और रेलिंग की बात हुई यानी कि पेरीमीटर पूछ रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। पाई की वैल्यू उसने बोल दी 22/7 ले लेना, ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, इतनी होती है। हम 3.14 भी ले लेते हैं कभी कभी, इसलिए उसने बोल दिया 22/7 ले लेना। कितनी रेलिंग है? रेलिंग का मतलब हुआ उसका पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर हमको सेमी सर्कल का गिवन है 288 मीटर, 288 मीटर। और पेरीमीटर क्या होता है? आधे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? अभी देखा था पाई आर, पाई आर प्लस पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। इधर से राइटिंग अच्छी नहीं आती, इधर से बड़ी सुंदर आती है जैसे। तो पेरीमीटर कितनी हुई? रेडियस इंटू पाई प्लस 2। रेडियस कितना हुआ? पाई प्लस 2। ये हो गया हमारा पेरीमीटर। क्लियर? और रेडियस हमको गिवन है क्या? रेडियस नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, हम ले लेंगे रेडियस। पेरीमीटर हुआ 288, 288 इज इक्वल्स टू रेडियस हमको गिवन है नहीं, तो रेडियस ही पूछ रहा है हमसे। 22/7 ले लें पाई को, उसने जैसा बोला, प्लस 2 प्लस 2। तो ये 7 से एलसीएम होगा, ये 14 हो जाएगा। 14 + 22 होगा 14 + 36, 36 हो गया। ठीक है, 288 बराबर r इंटू इतना ही होगा ना, 36/7, 36/7। इसको अपन माइनस, इसको कुछ डिवाइड हो रहा है, ये पहले 2 से ही काट देते हैं। 144 बराबर 28/7। ये 12 से जा रहा है, मतलब 6 से जा रहा है, 12 से गया 24 बार, और 6 से गया 3 बार, और 3 से गया 8 बार, यानी कि 8 इधर 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये 7 से मल्टीप्लाई होगा 8, 49, 56। तो यानी कि r कितना बना? 56 मीटर। r कितना बना? 56 मीटर। रेडियस आ गया 56 मीटर। सोल्व कर लेना आप भी। क्लियर है? रेडियस कितना है? 56 मीटर। अब उसने क्या पूछा? फाइंड द एरिया ऑफ अ पार्क। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। अब 56 का स्क्वायर आप करते रहना, 56 का स्क्वायर निकाल लो आप, जो भी होता है इनमें से ऑप्शन मैच कर लेना, और पाई की वैल्यू रख लेना 22/7। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस गिवन है हमको 36 सेंटीमीटर इज 72/पाई। द लेंथ ऑफ अ करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल। क्या पूछ लिया इसने? एक सर्कल है, एक सर्कल है, सेंटर है, वहां पे कुछ एरिया बन रहा है, एक सेक्टर का, एक सेक्टर का एरिया बन रहा है। सपोज करो इसका एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। क्लियर? द एरिया ऑफ अ सेक्टर, कौन सा सेक्टर? ये कोई सेक्टर बनेगा, ये सेक्टर बनेगा, ऐसा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ये पीछे वाला भी हो सकता है, बट हम तो छोटा मान के चल रहे हैं, क्या दिक्कत आती है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रेडियस कितना गिवन है इस सर्कल का? रेडियस है 36 सेंटीमीटर, रेडियस है 36 सेंटीमीटर। और द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर। एरिया कितना गिवन है? 72 पाई, 72 इंटू पाई। द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क, यहाँ से सपोज करो ये ए बी लेंथ ऑफ एन आर्क है, तो इसकी लेंथ पूछिए आपसे कितनी दूरी है। ये लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला आपको बताया था, पाई इंटू आर इंटू थीटा बाई 180 डिग्री होता है। हमारे पास पाई तो पता है, रेडियस भी पता है, क्या थीटा पता है हमको? थीटा नहीं पता। थीटा निकालने के लिए हम एरिया ऑफ अ सेक्टर लगाएंगे, क्योंकि एरिया गिवन है सेक्टर का। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है एरिया ऑफ अ सेक्टर, जो कि हमको गिवन है 72 पाई। पाई से पाई तो भगा दें पहले, उसको 360 है, वो 72 है, तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियस भी तो गिवन है हमको, रेडियस कितना है? 36 का स्क्वायर, यानी कि 36 इंटू 36 इंटू थीटा बाई 360 इज इक्वल्स टू 72। ये 360 से ये गया 10 बार में, और 72 यहाँ पर ये 2 बार में गया, ये 2 बार में गया, और 2 से इंटू जाएगा 10, तो थीटा कितना आया? 20 डिग्री। थीटा कितना आया? 20 डिग्री हमने निकाल लिया यहाँ पे। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास? 20 डिग्री। अब लेंथ ऑफ एन आर्क तो आप निकाल लो, सीधा वैल्यू में लगा दो। लेंथ ऑफ एन आर्क कितना आया? पाई इंटू लेंथ ऑफ एन आर्क, आर रेडियस कितना है? 36 सेंटीमीटर, इंटू एंगल है 20 डिग्री, डिवाइड बाई 180, डिवाइड बाई 180। ये 0 से 1 0 कटा, यहाँ पे 36 से 2 बार में कटा, ये हो गया 4, यानी कि 4 पाई,
यानी कि 4 पाई की वैल्यू में गिवन है, बढ़िया हुआ, और ना कैलकुलेट करना पड़ता, 4 पाई हो गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, यहाँ पे और क्या गिवन है, काफ़ी टाइम हो गया। The area of a sector of a circle is 77 centimeter square and the angle of a sector is 45 डिग्री, find the radius of a circle। ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो सीधा। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल गिवन है, यहाँ पे जो सेक्टर है कुछ उसका एरिया है, यहाँ पे कुछ इसका एंगल भी है थीटा। एरिया कितना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। एरिया ऑफ ए ओ बी कितना है हमारे पास, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एंगल ऑफ अ सेक्टर, अच्छा थीटा भी गिवन है यहाँ पे, थीटा भी गिवन है, ज़्यादा मेहनत नहीं कराएगा हमसे। थीटा गिवन है कितना, 45 डिग्री, थीटा गिवन है 45 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा दें। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ये होता है हमारा एरिया जो कि गिवन है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, पाई की वैल्यू क्या रखें, 22/7 ही रखें क्या, फ्रैक्शन में नहीं आएगा आंसर, बढ़िया। और रेडियस कितना गिवन है, रेडियस गिवन है नहीं, रेडियस ही तो पूछा, तो आर स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, 45 डिग्री, और नीचे कितना है 360 डिग्री, और इसको कितना हो गया ये 77, ये कितना हो गया 77। क्लियर। 45 से कितने बार में कटेगा, 9 होता 4, ये 8 बार में कटेगा, ये 8 बार में कट गया। ये 11 से कट गया 2 बार में, ये 11 से कट गया 7 बार में, तो 7, और ये कैसे, ये 4 हो गया। तो ये इधर भेजते हैं अपन। रेडियस का स्क्वायर कितना हो गया, रेडियस का स्क्वायर हुआ 7 इंटू 7 इंटू 4, सो 7 का स्क्वायर इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे लिखा, 7 इंटू 7, ये कैसा था 7 इंटू 7 इंटू 4 था, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दिया और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, यानी कि रेडियस हो गया हमारा, अंडर रूट करेंगे तो 7 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। क्लियर है। ऐसे करने सवाल हमको और भी प्रैक्टिस करते रहेंगे यहाँ पे हम। अभी यहाँ पर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पॉइंट्स पढ़े हमने, कुछ फिगर्स देख लिए, उनके बारे में डिस्कस कर लिया। आप भी उनको एक बार नज़र मार लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे उसमें ऐसा कोई खास क्वेश्चन है नहीं, नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करेंगे हम यहाँ पर। अभी करीब हमने 10-12 क्वेश्चन कर लिए, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाते जाएंगे और भी डिफिकल्ट लेवल के लेकर आऊँगा। ये तो सिर्फ मीडियम लेवल के थे, शुरू में हमने बेसिक देख लिए, ताकि आपका अभी कोई भी प्रिपरेशन जर्नी का कोई भी फेस हो, आप किसी भी लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो भी ये लेक्चर आपके लिए काम होने वाला है। और अगर आप अच्छी पोजीशन पर है, अभी आप अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, तो भी यहाँ पर आपको एडवांस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और वहाँ पर होगी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, डेली लाइव मिलेंगे यहाँ पर। आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।